जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहद नवाज शरीफ जारी है और नवाज शरीफ साहब को आज फिर रिलीफ मिला और रिलीफ इस सूरत में मिला कि उनकी अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड में अपीलें बहाल हो गईं। अपीलें बहाल होने का मतलब है कि अब नवाज शरीफ अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो उनकी अपीलें ख़त्म हो चुकी थीं वो बहाल हो गई हैं। अब केस चलेगा और लग ऐसे ही रहा है कि चंद हफ्ते में ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल चंद हफ्ते कर लीजिए। चंद हफ्तों में नवाज शरीफ साहब इन दोनों केसों से बरी हो जाएंगे। और नैब ने ज़ाहिर है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी करता है तो नैब ने तो जाना नहीं है अपील में सुप्रीम कोर्ट में। तो जब नैब नहीं जाएगा तो मतलब ये है कि सज़ाएँ ख़त्म। अगर तहरीक इंसाफ जाती है या कोई शहरी जाता है तो मेरे ख़्याल से उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर होगी भी तो केस चलता रहेगा और केस लगना, चलना, फैसला होना, बेंच बनना, मतलब ना ही समझो। तो नवाज शरीफ साहब जिनकी 21 अक्टूबर को वापसी हुई थी, आज नवाज शरीफ साहब 26 अक्टूबर है, 4-5 दिनों में सब कुछ ही बदल गया है। ना नवाज शरीफ साहब इस वक्त मफरूर हैं, ना इस वक्त वो जेल एक मुजरम है कि वो जेल जाएं या मफरूर हो जेल जाएं। वो एक आज़ाद शहरी की तरह है, मरी से आते हैं तक एक चेहरा रूनुमाई होती है, एक और रिलीफ मिलता है, वापस मरी चले जाते हैं। इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ मिल रहा है। इशू ये है कि हमारा निज़ाम नंगा हो रहा है और कदम कदम पर नंगा हो रहा है। अगर आप ये समझते हैं, बहरहाल मैं तो ये नहीं समझता, लेकिन अगर आप ये समझते हैं, आप इस मफरूज़े के साथ हैं कि उनको सज़ाएं गलत हुई। पहली बात तो ये कि एवन फील्ड भी मौजूद है, वो सारा कतरी ख़ात कैलबरी फाउंड ट्रस्टी, झूठी ट्रस्टी, 3 नवाज शरीफ साहब की झूठी तकरीरें टीवी वाली, बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ और मरियम का ख़ास तौर पर वो शाकार बयान कि मेरी तो बैरून मुल्क छोड़े अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और फिर आप ख़ुद भी इलेक्शन गोशवारों में बताया कि पौने अरब की जायदाद है मेरे पास, और सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी और कौमी असम्बली में झूठ बोलना जनाब स्पीकर, ये सारा छोड़ दें। और ये भी छोड़ दें कि 8 हफ्ते का घर रिलीफ और फिर चंद हफ्तों का लंदन रिलीफ और चंद हफ्तों की बजाय 4 साल बाद आना और फिर 4 सालों बाद आकर इस तरह आना कि जिस तरह कोई शाह की, मेरे ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह लाइव कमेंट्री हुई है बॉल टू बॉल, इस तरह तो इमाम खुमैनी साहब की भी वापसी पे भी कमेंट्री नहीं हुई होगी। तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये हमारा निज़ाम नंगा हो गया है। और इशू ये है कि हर चंद साल बाद हमारे जो मुल्ज़म हैं या मुजरम हैं वो धुल जाते हैं उनके सारे गुनाह, और फिर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। और हर 4 साल बाद कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि लगता है कि यार ये जो निज़ाम है ये बदबूदार हो गया, इसकी अब बदबू जो है उसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की जिस तरह पंजाब निगरान काबीना ने सज़ा मुअत्तल की, वो भी एक शाहकार है। वो होती है हंगामी बुनियादों पर। अगर बहुत हंगामी बुनियादें हों, जिस तरह उस्मान बुज़दार ने मुअत्तल की थी सज़ा, खैर वो भी गलत थी, मैं तो समझता हूँ कि वो भी गलत थी। काबीना के इजलास जो 5.5 घंटे बाद ECL से नाम हटाना भी गलत था, और बकौल ख्वाजा आसिफ की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वो गए थे, मतलब मेडिकल रिपोर्टें जाली थी, वो भी गलत था। जब एक बंदा मुजरम है, सज़ा याफ्ता है, तो आइन और कानून तो कहता है कि उसकी नज़र में सारे बराबर हैं। या तो फिर हर जो जेल में बंद मुजरम है जिसको सज़ा हो चुकी है उसको भी ऑप्शन दें कि वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपने भाई की गारंटी पर लंदन जा सके, उसको भी घर भिजवाया जाए कि तू ज़रा तेरे नर्व्स असाब कमज़ोर हैं, तू बीमार है, जा घर रेस्ट करके आ। अगर वो उनको नहीं मिलता कोई रिलीफ, आम आदमी को नहीं मिलता, तो फिर इनको क्यों मिलता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो मुल्क है ही इनका। वो क्या जस्टिस खोसा और उन्होंने जो लिखा था फैसले में कि ये सिसिलियन माफियाज़ का मुल्क है, गॉड फादर हैं ये, तो ये गॉड फादर हैं ये सारे, तो जाहिर है ये पॉलिटिकल एलीट जो है इनके लिए सारा कुछ रिलीफ है। लेकिन इशू ये है कि या फिर आइन और कानून को कहें कि आप ये बंद कर दें, किताबें बंद करके गिलाफ चढ़ा के कहीं रख दें,
आइन की नज़र में सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये ना लिखें। हाँ लिखें कि चंद 10% को निकाल कर आइन की नज़र में सब बराबर हैं, 10% को निकाल कर कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो इशू ये है कि ये जैसे हुदैबिया था, एक मरतबा हुदैबिया एक ओपन एंड शट केस था हाउस ऑफ शरीफ्स के खिलाफ। जब हुदैबिया में वो फैसला आया हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में गए ही नहीं नैब। और फिर जब गया तो अजमत शहीद शेख जस्टिस साहब ने कहा था कि आज हमारी नज़र में नैब वफात पा गया है। यानी जब गया उस वक्त इतना टाइम हो चुका था, हालांकि इस ऐसे केसों में टाइम की कोई नहीं होती कि जब भी आ जाए, लेकिन उस वक्त इस नुक्ते पे, टेक्निकल नुक्ते को हुदैबिया बंद हो गया। तो अब आज का नैब फिर वही कर रहा है। अब नैब को आज फिर 2 रुकनी बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने फिर पूछा भाई फिर बता दें कि आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब ने कहा कि भाई हाथ बांध के अर्ज़ करना चाहते हैं कि हम नहीं करना चाहते, पाँव जोड़ के करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। वो मुझे याद आ गया वो फिल्म का डायलॉग कि बस कर पगले अब रुलाएगा क्या। तो मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चाहती है कि पूरा ही एक्सपोज हो निज़ाम। तो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने भी पगले नैब को रुला ही दिया। वो कहते हैं भाई नहीं करना, हमने भी छोड़ दें, हमने नहीं करना उनको गिरफ्तार। जब करना ही नहीं है तो फिर आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हो गई हैं, शाकार हैं सारे फैसले, बिना पेश हुए एहतसाब अदालत में, एक पेशी पे भी नहीं आए तोशा खाना में, उसमें भी उनको ज़मानत मिल गई, वारंट मुअत्तल हो गए। अल अजीज़िया और एवन फील्ड ये जो केस है इधर, इसमें भी उनको मिल गई। और नवाज शरीफ एवन फील्ड में आप सोच लें, चलो मेरिट पे उनकी सज़ा मुअत्तल होगी। अल अजीज़िया में तो 7 साल कैद है उनको। और वो जब उस वक़्त हंगामी बुनियादों पर वो 401 के तहत, शेख 401 के तहत पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल की थी, इस निगरान पंजाब हुकूमत ने दोबारा मुअत्तल कर दी है उधर। और फिर बिना पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत, फिर जो बायोमेट्रिक और दस्तखत करवाने लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चले गए। और जो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, तो वो बस एक वज़ीर आज़म उनके साथ नहीं लग रहा, बाकी सारा कुछ तो ठीक है। तो हर चीज़ हमारा जो इदारा है, हर चीज़ जो ये हमारे सिविलियन इदारे हैं, नैब हो गया, अदालती निज़ाम हो गया, हमारे जो बाकी इदारे हैं, FIA हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस सलाम ठोक रही है, इंतज़ामिया प्रोटोकॉल दे रही है, नैब सरेंडर कर चुका है और अदालत रिलीफ धड़ाधड़ दे रही है। और उसी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र की, इमरान खान की अपील थी, मुस्तरद हो गई। नवाज शरीफ साहब को 40-45 मिनट में रिलीफ मिल गया। तो अब एक ही, दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, दोनों नाअहल हैं इस वक्त, दोनों सज़ा याफ्ता हैं। यानी इमरान खान की सज़ा थी वो मुअत्तल हो चुकी है, दूसरे केस साइफ़र में वो अंदर है, दूसरी तरफ ये है। तो एक की अपील मुअत्तल यानी मुस्तरद, दूसरे की कबूल दर कबूल दर कबूल दर कबूल। और नैब को इतराज़ ही कोई नहीं। और नैब अगर तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को देखें तो उसमें नैब एक्टिव है, हर बंदे की कागज़ लेके पहुंचा होता है, हर बंदे को कह रहा होता है कि इसको मैंने गिरफ़्तार करना, लेकिन नवाज शरीफ साहब का मामला हो तो गिरफ़्तार नहीं करना। तो नवाज शरीफ साहब के जो सारी सज़ाएँ थीं मफरूरी ख़त्म हो गई, मुजरम के बहसीत मुजरम जो कन्विक्टेड है ज़मानतें मिल गई बिना पेश हुए। तो अब जो ये सज़ाएँ हैं ये भी चंद हफ्तों की खेल है, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। तो मामला चंद हफ्तों का ही है, चंद दिनों का ही है, चंद समातों का ही है। उसके बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।